हेलो क्लास 11। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की बुक की आखिरी पोएम फादर टू सन। एंड इससे पहले मैं शुरू करूं, याद रखिएगा ये पोएम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन हमें सिखाने वाली है, तो इसको एंड तक ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम की शुरुआत सेंट्रल आइडिया के साथ। क्या कहना चाह रही है हमारी पोएट एलिजाबेथ जेनिंग्स इस पोएम के थ्रू हमें? The poem highlights the importance of having a strong relationship between parents and their children. ये तो हमें पोएम के टाइटल से ही समझ आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, एक फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में। अब अक्सर हम सुनते हैं डे टू डे लाइफ में माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, बट ये जो फादर सन का बॉन्ड होता है ना, बहुत अंडररेटेड बॉन्ड है। वो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, एक साथ सारी शैतानी भी करते हैं, एंड बड़े होते होते अक्सर यही दो होते हैं जिनके बीच में अजीब सा एक सन्नाटा सा आ जाता है। उनके रिश्तों में एक साइलेंस आ जाती है जो दोनों में से कोई नहीं समझ पाता इसके पीछे का रीजन क्या है। सो एलिजाबेथ जेनिंग्स उसी साइलेंस के बारे में बात करने वाली है, एंड कैसे आप लोग यानी हमारी यंग जनरेशन, हमारी अपकमिंग जनरेशन उस गैप को ना बिल्ड होने दे, उसके लिए कैसे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। सो व्हेन अ जनरेशन गैप फॉर्म्स बिटवीन देम, इट लीड्स टू लोनलीनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच गैप आता ही कैसे है? ड्यू टू जनरेशन गैप। अब उस जमाने में चीजें अलग थी, रिसोर्सेज का एक्सेस अलग था, थॉट प्रोसेस अलग थी, बट आज आज चीजें बहुत अलग है। और अक्सर हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, एंड इस वजह से हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हम दोनों के रिश्तों में एक अजीब सी साइलेंस और लोनलीनेस सी आ जाती है। एंड इन दिस केस वी आर बोथ अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू। पेरेंट को समझ नहीं आता बच्चे के साथ क्या करें, बच्चे को समझ नहीं आता ये पेरेंट हमें कब समझे। तो अल्टीमेटली व्हाट्स द सॉल्यूशन? यू नेवर नो। So in this poem the father desperately wants to connect with his son. एक फादर की डेस्परेशन को इस पोएम के अंदर दिखाया गया है कि वो कितने ज्यादा डेस्परेट है अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ वो बॉन्ड शेयर करने के लिए जो बचपन से उन दोनों के बीच में था। बट डिस्पाइट लिविंग टुगेदर फॉर मेनी years, they cannot seem to resolve their differences. अब इतने साल हो गए हैं उनको एक दूसरे के साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच के वो डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो रहे। The communication between two generation breaks down because of mutual lack of understanding. Breakdown क्यों हो रही है? Because of a mutual lack of understanding, tolerance and acceptance. दोनों तरफ से कमी है समझने में, दोनों तरफ से टेम्पर थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं लोग, एंड एक्सेप्ट नहीं कर पाते दूसरे की गलती, एंड यही सब चीजों पे वर्क करने की नीड है। बच्चों की टॉलरेंस लेवल आजकल बहुत कम है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं वो चीजों को लेके, वेयर एज पेरेंट्स वो सोचते हैं हम इतने बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम कैसे जाके उनसे बात। ये रिलेशनशिप की ईगो हर्ट करती है और गैप्स क्रिएट करती है रिलेशन। तो इन सब चीजों पे कैसे वर्कआउट करें, क्या करें, और वो फादर क्यों इतना डेस्परेट है, चलिए समझते हैं इस पोएम के थ्रू। सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर, राइट? देखते हैं पहला स्टेंस। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। यहाँ पे आई कौन है? स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स फादर। फादर कह रहा आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। ये पहली लाइन ना, वो फादर का फिलहाल गुस्सा शो कर रही, वो दुखी है, परेशान है, एंड एंग्री है
अपने ही बच्चे को लेके, तभी वो उसे माय चाइल्ड नहीं बोल रहे, क्या कह रहे हैं, दिस चाइल्ड, इस बच्चे से मैं परेशान हूँ, इस नालायक से मैं परेशान हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम। हमें कितने साल हो गए हैं एक घर में एक साथ रहते हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। सो try to build up a relationship from how he was when small. So गुस्से से वो सौरों की तरफ बढ़ते हुए आ रहे, उनका एंगर धीरे धीरे सैडनेस में टर्न हो रहा है, सौरों में टर्न हो रहा है, एंड वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ऐसा लगता है मैं इसको जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहता हूँ, द फादर इज डेस्परेट, मैं कोशिश करना चाहता हूँ अपने बेटे के साथ वैसा रिलेशनशिप बनाने का जैसा हम दोनों का तब हुआ करता था जब वो छोटा था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बेस्ट बडी था, हम लोग साथ में शरारतें करते थे, साथ में मस्ती करते थे, नई नई चीजें करते थे। लेकिन अब हम एक कमरे में बहुत देर साथ बैठे हों तब भी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो द फादर इज डेस्परेट, वो चाहता है वो वैसा रिलेशनशिप वापस बिल्ड करना अपने बच्चे के साथ, लेकिन रिश्तों में इतने गैप आ गए हैं कि वो हो नहीं पा रहा। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? क्या किल किया है फादर ने? Yet have I killed the seed. Seed क्या है? The efforts to win over his son. अपने बेटे के मन में, अपने बेटे के दिल में अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश। फादर बचपन से कोशिश करता रहा अपने बेटे के मन में, अपने बेटे के दिल में अपने लिए जगह बनाने की, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता गया फादर सोच रहा है, हैव आई किल्ड दैट सीड, क्या मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई? मैं तो चाह रहा था जैसे जैसे ये बड़ा हो इसको एक कंफर्टेबल लाइफ दूं, वो दिन रात मेहनत करता था, खूब पैसे कमाता था ताकि इसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन ये तो मुझसे और दूर होता चला गया। तो आप लोग भी देखते होंगे, आई थिंक आपको भी अक्सर ये कंप्लेन रहती होगी कि मम्मा पापा आप लोगों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते, अपने काम में बिजी रहते हैं। पर आपको क्या लगता है उन्हें मजा आता है अपने काम में? क्यों कर रहे हैं वो इतनी मेहनत? आपको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, राइट? तो अक्सर पेरेंट्स ना आपकी लाइफ अच्छा बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आपके प्रेजेंट में उन्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ जाते हैं। आपके साथ वो वक्त कम गुजार पाते हैं, छुट्टियों पे कम जा पाते हैं, आपके साथ वो फ्रेंडली बॉन्ड इतना नहीं बना पाते हैं, काम की फ्रस्ट्रेशन कई बार आप पे निकल जाती है, एंड इस वजह से पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पेरेंट रियलाइज करने लगता है कि क्या हो गया, ये इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। लेकिन जब तक पेरेंट को ये रियलाइजेशन होती है कि मेरे और मेरे बच्चे के बीच गैप्स आ रहे हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि आप लोग इस सोच में रह जाते हो कि मम्मी पापा को तो हमारे से फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें तो अपना काम ही अच्छा लगता है। और पेरेंट्स ये सोचते रह जाते हैं कि कैसे आपका फ्यूचर सिक्योर करे, कैसे आपके लिए सेविंग्स करे, कैसे आपके लिए अच्छी लाइफ बनाए, कैसे आपको आपके पैरों पे खड़ा करे। तो दोनों गलत नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है दोनों को एक दूसरे को समझने की, दोनों को एक दूसरे को थोड़ा वक्त देने की। अब इस फादर को वो रियलाइजेशन अब हिट हुआ है, दैट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, क्या मैंने ही अपने एफर्ट्स में कुछ कमी छोड़ दी और sown it where the land is his and none of mine, या मैंने अपने एफर्ट शायद किसी ऐसे डायरेक्शन में लगा दिए, किसी ऐसे लैंड पे, लैंड यहाँ पे क्या है, उसके बेटे का दिल।
अपने बेटे के दिल को जीतने के लिए उसने बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन वो सारे एफर्ट्स क्या यूजफुल रहे, फ्रूटफुल रहे? बिकॉज उसके बेटे का दिल अब अपने पेरेंट को उस तरह से नहीं देखता जैसा वो तब देखा करता था जब वो छोटा था। सो यहाँ पर उस फादर को बड़ा बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि बड़े होते होते मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए ही जगह नहीं बची। द लैंड इज हिज, मेरे बेटे का दिल सिर्फ उसका रह गया, एंड नन ऑफ माइन, मेरे लिए उस थोड़ी सी भी जगह नहीं बची। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे अनजान। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यानी फिजिकल अपीयरेंस वाइज बेटा पूरा बाप पे है, येट what he loves I cannot share, but उसकी choices, उसके interests, उसकी personality मेरे से इतनी अलग है। तो गैप्स आना तो ऑब्वियस है ना, जब किसी पर्सन की चॉइसेस ही अलग हो जाती हैं तो ऑब्वियसली एक साथ वक्त गुजारना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो इस केस में करे क्या? या तो जैसा है चलने दो, सब शांत रहो, अपनी लाइफ अपने मजा में जियो। बट अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कभी आप करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कभी सामने वाला करे, तो गाड़ी एक ट्रैक पे भी चलाई जा सकती है, जिंदगी एक साथ खुशी खुशी गुजारी जा सकती है। बट ये कैसे होगा, यही तो समझ नहीं आ रहा। अब क्या? साइलेंस सराउंड्स अस। अब उस फादर और सन के बीच में तो पहला ऑप्शन चल रहा है, सिर्फ सन्नाटा है उनके आसपास। अब फादर क्या कह रहा है अपने डेस्परेशन में? आई वुड हैव हिम प्रोडिगल returning to his father's house, the home he knew. अब यहाँ पे prodigal का एसेंस एक बार समझते हैं, तब आपको सही से समझ आए। सो prodigal लिटरली देखो, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, मतलब रेकलेस होता है, केयरलेस होता है, उसे रिसोर्सेज की, चीजों की कदर नहीं होती। ठीक है, सो अब ये आया कहाँ से? दिस हैज अ लेजेंड, मतलब एक स्टोरी पे बेस्ड है ऑफ द बाइबल। नाउ व्हाट डज दैट स्टोरी से, कि एक फादर सन का डुओ था, उनका बेटा जो था बड़ा निकम्मा था, काम धाम नहीं करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो अपने बाप से जायदाद का हिस्सा लेके घर छोड़ के चला गया। पैसा दौलत जो उसके हिस्से में था उसने वो लिया और वो घर छोड़ के चला गया। एंड क्योंकि उसका नेचर प्रोडिगल था, यानी वो खर्चे बहुत ज्यादा करता था, उसे पैसे की कदर नहीं थी, उसने सब कुछ लौटा दिया कुछ ही टाइम में। और उसके बाद दर दर की ठोकर खा के घर उसे लौटना पड़ा अपने पेरेंट्स के पास, और उसके पेरेंट्स ने उसे माफ कर दिया। तो यहाँ पर वो फादर भी डेस्परेशन में कह रहा है कि ठीक है, अभी तेरी मुझसे नहीं बनती, तो एक काम कर, तू सब कुछ ले जा, जो तेरे को चाहिए सब ले जा, सब लुटा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती कर, बट अपने पापा के पास लौटा, अपने घर लौटा, rather than see him make and move his world। तो फादर कह रहा है मैं नहीं देख सकता तेरे को अपना एक अलग घर बसाता, अपनी एक अलग जिंदगी बसा, मुझे उस जिंदगी का पार्ट बनना। तो जितनी गलती करेगा आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं, तू बस मेरे पास वापस आ जा, मेरे साथ रह। सो ये जो 4 लाइंस है ना, ये उस पेरेंट की डेस्परेशन दिखा रहा है कि वो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट कितना सेल्फिश है कि कोई बात नहीं, चाहे तेरे को जिंदगी में लॉस और फेलियर क्यों ना देखना पड़े, बस तू घर छोड़ के मत जा, अपना अलग घर मत बना। राइट, सो एवरी पेरेंट एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहता है? यही तो चाहता है, राइट। तो यहाँ पे वो वही कह रहा है कि प्लीज तू अपने घर वापस आ जा, अपनी अलग दुनिया मत बसा, मैं तुझे माफ कर दूंगा तेरी हर गलती के लिए। शेपिंग फ्रॉम सॉरो
अ न्यू लव। जितने भी ये दुख थे ना हमारे रिश्तों में, हम दोनों मिलके एक नई शुरुआत करेंगे, बट तू मेरे पास आ जा। सो कितना ब्यूटीफुल है ये पैराग्राफ। शो कर रहा है कि वो फादर कितना ज्यादा डेस्परेट है फॉर हिज सन्स लव, अपने बेटे के प्यार के लिए कितना डेस्परेट है। वो बस चाहता है कि उसका बच्चा उससे दूर कभी नहीं। फाइनली पोएट हमें क्या कह रही है? Father and son, we both must live on the same globe and the same land. ये तो दुनिया का दस्तूर है। दिस इज नेचर कि बाप बेटे को एक साथ रहना है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। मस्ट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है दैट वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। अब उस डेस्परेशन से फादर वापस अपने बेटे को आंख दिखा के बोल रहे हैं, क्या होता है अपनी दुनिया बसाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं जाएगा कहीं। तो मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, हम सब ठीक कर देंगे। अब बेटा इतनी देर से ये सब सुने जा रहा है, एंड फाइनली वो बेटा बोलता है, ही स्पीक्स। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। बेटा क्या बोल रहा है? मुझे नहीं समझ आता यार। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। बेटा अपने बाप को बोल रहा है कि आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है आपसे दूर रहना, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात ना करना, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ वैसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ जैसा हम दोनों के बीच बचपन में था। लेकिन जब जब मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा वो दुख गुस्से में बदल जाता है, चीजें सही होने की जगह बिगड़ जाती। तो कहीं ना कहीं ये शायद उसका चाइल्डहुड का वो हिडन एंगर है जो वो अपने मन में दबाता गया। जब जब उसके पापा ने उसको डांटा, या जब जब उसके पापा ने उसको सही वक्त नहीं दिया, जब जब उसके पापा ने उसको चीज़ों से मना किया, जस्ट बिकॉज वो उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन बेटा उस वक्त ये चीज़ नहीं समझा। लेकिन आज जब वो कोशिश करता है अपने फादर के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की, उसे वही सब चीज़ें याद आ जाती हैं, एंड इट ऑल कम्स बैक। एक सर्कल है, वो घूमे जा रहे हैं उस सर्कल। तो बेटा भी वही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं भी चाहता हूँ चीजें सुधरे, बट मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आ जाता है आपकी बातों पे, जब भी आप मुझे कुछ कहते हो या आप मुझे नहीं समझते। We each put out an empty hand. हम दोनों एक दूसरे की तरफ उस वक्त हाथ बढ़ा रहे हैं जब दूसरा वाला देख भी नहीं। जब बचपन में मुझे आपकी जरूरत थी, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाता था, आप काम पे निकल जाते थे, मैं अकेला रह जाता था। और अब आप जब वो हाथ बढ़ा रहे हो, मैं अपनी लाइफ बनाने में इतना बिजी हो गया हूं कि मैं पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा। तो गलती हम में से किसी की नहीं है, गलती वक्त की है। We each put out an empty hand longing for something to forgive. अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते तो हैं, और दोनों माफी मांगने के लिए नहीं, माफ करने के लिए। यही एक फर्क। आप रेडी हो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ करने के लिए, मैं रेडी हूं आपको माफ करने के लिए कि आपने बचपन में मुझे वक्त नहीं दिया। लेकिन हम में से कोई माफी मांग नहीं रहा, एंड शायद इसीलिए अभी तक वो रिश्ते वैसे के वैसे, हम लौट के वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो इस पॉइंट पे पोएम तो खत्म हो गई, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए छोड़ के गई कि रिश्तों को सुधारने के दो ही तरीके हैं, या तो लूप में घूमते रहो, या फिर आप में से एक को एफर्ट लेना पड़ेगा उस लूप को तोड़ने का। और वो कैसे होगा? विथ
कम्युनिकेशन। किसी भी रिश्ते को सुधारने का एक ही तरीका है, ईगो को साइड करके बैठ के बात करने। एंड जब वो होगा ना, रिश्ते बहुत ज्यादा जल्दी सुधर जाए, नहीं तो हम सब गोल गोल घूमते रह जाएं। सुंदर थी ना ये पोएम? आई होप आपने इसके डीप मैसेज को अच्छे से समझा और इन पोएम की लाइंस को भी समझा। एंड आई होप आप में से किसी की भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी ना आए, आपके और आपके पेरेंट्स का बीच का बॉन्ड हमेशा अच्छा रहे। एंड अगर कभी भी स्ट्रेन लगे ना, यू नो व्हाट टू डू, टॉक, दैट्स इट। इतना ही आसान है। चलो, फाइनली हम इसे खत्म करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के साथ। सो पहले फिगर ऑफ स्पीच जो इस पोएम में हमें दिखी, दैट वाज alliteration. The seed I spent or sown it where? Repetition किस लेटर की? S. Silence surrounds us, again S. Next figure of speech है simile. We speak like strangers. So, फादर सन के बॉन्ड को कंपेयर किया गया है किसके साथ? स्ट्रेंजर्स के साथ। एक डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, सिमिली। एंड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर है मेटाफर। The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. So seed यहाँ पे क्या है? Efforts फादर के। लैंड यहाँ पे क्या है? बेटे का दिल। तो एक हिडन कंपैरिजन है चीजों को समझाने के लिए कि कैसे बाप के एफर्ट्स या तो वेस्ट हो गए या ऐसे दिल में लग गए जिस दिल में उसके लिए जगह बची ही नहीं। सो इसी के साथ हमारी ग्रेड 11 की 5 पोएम्स हुई समाप्त। नेक्स्ट वीक से यू विल फाइंड द वीडियोस फॉर द चैप्टर्स ऑफ बोथ हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। आई विल सी यू देन। तब तक के लिए बाय बाय।